और एक अहम खबर पड़ोसी मुल्क भारत से आ रही है। इसराइल और तुर्की हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान शाम के शहर हल्ब के नजदीक वाक़े एक मिलिट्री एयरबेस को लेकर चंद रोज पहले पैदा होने वाली कशीदगी अब खुली धमकियों तक पहुंच चुकी है। इस वक्त ईरान के नए बमबार्ड ड्रोन ने सऊदी बैक्ड हौसियों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। अफगानिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। You refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त डायरेक्ट मिलिट्री सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये तीनों ममालिक। इस मक्का पैक्ट ने इस हवाले से क्या किया है? उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा, मक्का पैक्ट कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे बचूमड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो एरियाज भी कैप्चर होने की इत्तलात आ रही हैं। बलूचिस्तान में मुतअद्दिद ठिकाने निशाना बनाए गए। अब तुर्की का नंबर आया, सऊदी अरब के बाद सीधा तुर्की को निशाना बनाया गया है और इसका कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री एडवेंचर से ताल्लुक नहीं है। शाम पर एक और इसराइली हमला किया गया है। जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है तो वो समझते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की क्लिप में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के तथाकथित मक्का समझौते की जो धज्जियां उड़ाई हैं, उसे देखकर पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से सन रह गया है। दोस्तों जयशंकर जी का एक बयान और पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल जयशंकर जी ने सीधा और तीखा सवाल उठाया है कि यह मक्का रक्षा समझौता आखिर किस काम का, कि जब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान खुद इतनी भयंकर सैन्य और कूटनीतिक उलझनों में फंसे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को क्या बचाएंगे। दोस्तों आगे वीडियो में आप खुद देखोगे कि कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुद मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात है, चाहे वो ईरान और हुती विद्रोहियों का सऊदी पर खतरा हो या सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ता तनाव, उसमें ये समझौता बस नाम का रह गया है। दोस्तों जैसे कि आप आगे वीडियो में देखोगे, पाकिस्तानी एंकर और डिफेंस एक्सपर्ट्स अपना सर पकड़ कर बैठे हैं। उनका खुद का कहना है कि भारत ने बिल्कुल सही समय पर उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दोस्तों जयशंकर साहब का ये पॉइंट कोई स्कोरिंग नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक दावों की हवा निकाल दी है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रोना धोना चल रहा है। तो ईरान के नए बमबार्ड ड्रोन ने सऊदी बैक्ड हौसियों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो एरियाज भी कैप्चर होने की इत्तलात आ रही हैं। कौन सा अहम सूबा इस वक्त जो है वो यमनी हौसियों के कब्ज़े में जा चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन तुर्क फ़ौज जो है वो बड़ी तादाद में टैंक्स, तोपें और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम लेकर शाम में पहुंच गई हैं, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद का इम्तिहान शुरू हो गया है। और नाज़रीन इसके साथ ही जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है, उसने पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद की है, जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई। सूरत हाल ये है कि जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो इस वक्त खौफ की अलामत बन चुके हैं जो सऊदी बैक्ड यमनी हौसी हैं उनके लिए, और यहाँ तक कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम तर जो ममालिक हैं उनके लिए भी। आज नाज़रीन सऊदी अरब ये अरब अमारात ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि अबू ज़ैबी में ईंधन ज़ख़ीरा करने वाले जो टैंक्स हैं उनके गिर्द बड़े बड़े धाती जो ढांचे हैं उनकी तामीर की गई है ताकि जो तवानाई की ये तनसीबात हैं इनकी हिफाजत की जा सके ईरानी हमलों से बचने के लिए। पिछले 4 महीने में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये इक़दाम उठाए जा रहे थे और आज जो है वो उन्होंने उसकी तस्वीर जो है वो जारी की हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त ईरानी जो डिज़ाइन बमबार्ड ड्रोन्स हैं वो यमन में यमनी हौसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नाज़रीन जो छोटे बॉम्ब्स होते हैं ना, एक ही वक्त में मल्टीपल जो बॉम्ब्स हैं इनको ये गिराते हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट करते हैं एक ही वक्त में। आज नाज़रीन ख़बर ये आ रही है कि सूबा ताज़ जो है ये कंट्रोल से बाहर निकल गया है ये सऊदी अरब के, और इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पकड़े भी गए हैं और ताज़ में जो बराक का पहाड़ी सिलसिला है इसका कंट्रोल जो है वो यमनी हौसियों ने संभाला है। और इसके बाद कुछ और भी मुतज़ाद किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं कि जी ये अभी कंट्रोल में नहीं आया, लेकिन यमनी हौसियों की जानिब से जो चीज़ें शेयर की गई हैं
अपने मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, उससे ये पता चल रहा है कि वो एरिया इस वक्त जो है वो कंट्रोल में उनके आ चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो यमनी हौसी हैं उनकी तरफ से किए जाने वाले हमलों में इस वक्त काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान सऊदी अरब बैक जो हौसी हैं उनको उठाना पड़ रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने टांट किया है मक्का एग्रीमेंट के ऊपर। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त डायरेक्ट मिलिट्री सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये तीनों ममालिक, स्पेशली सऊदी अरब। इस मक्का पैक्ट ने इस हवाले से क्या किया है, ये उनका एतराज़। तो वो समझते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है और इसका कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री एडवेंचर से ताल्लुक नहीं है। अब शाम पर एक और इसराइली हमला किया गया है और इस मरतबा दिमिश्क के जनूब मगरिब में वाक़े गांव बैत-जिन पर इसराइली हमले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं और बताया गया है कि इस हमले में इसराइली जो जेट तैयारे हैं उन्होंने एक गाड़ी को निशाना बनाया है और शाम ने ये जो बैत-जिन है इस पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए इसे शाम की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। शामी हुक्काम के मुताबिक हमले में एक आम शहरी की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और ये एक हफ्ते में शाम में इसराइल की जानिब से किए जाने वाली दूसरी कार्रवाई है। इसराइली फ़ौज ने इस कार्रवाई के बाद एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि इसने एक ऐसे दहशतगर्द को निशाना बनाया है जो कि इसराइली फ़ौज के लिए फौरी ख़तरा बनने वाले हमलों की तैयारी के आखिरी मराहल में मौजूद था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वाक़े के बाद अमेरिका ने गैर मामूली तौर पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाते हुए हमले को गैर ज़रूरी भी करार दिया है और तुर्की में अमेरिकी सफ़ीर टॉम बार्क ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि इसराइल तुर्की को तनाज़े में घसीटने यानी जंग पर उकसाने की कोशिश में मसरूफ़ है। सूरत हाल ये डेवलप हो रही है कि एक जानिब इसराइल शाम के ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है, दूसरी जानिब तुर्की शाम में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और तीसरी जानिब अमेरिका है जो कि इस वक्त हमें इसराइल के ख़िलाफ़ और तुर्की के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि अमेरिका का शाम के लिए खुसूसी नुमाइंदा और तुर्की में सफ़ीर टॉम बारक ये सवाल उठा देता है कि इसराइल ने जानबूझकर तुर्की को एक मुमकिना जंग में घसीटने की कोशिश की है, तो ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं रहता, क्योंकि अगर इसराइल और तुर्की बराह रास्त शाम की सरजमीन पर आमने सामने आ गए तो ये सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहेगा और इसके पीछे जो मामलात हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और यदि अभी तक आपने अपनी वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप नहीं किया जल्दी से वीडियो को हाइप कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल रॉबिन निमेश रिएक्शंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।